टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट उतरे सड़कों पर। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करना पड़ा भारी। करंट की चपेट में आने से 2 युवक झुलसे। दलित दुल्हन की बिंदोली में पथराव के मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। अफवाह फैलाने वालों को पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। और दुष्कर्म के प्रयास मामले में भाजपा नेता को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को उदयपुर सहित देश भर के केमिस्ट और ड्रगिस्ट हड़ताल पर रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर जिले की करीब 750 दवा दुकानें बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। हड़ताल के चलते आम लोगों को दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकारी दवाखाने खुले रहे और जरूरी दवाओं की व्यवस्था जारी रखी गई। उदयपुर में बुधवार को दवा कारोबार पूरी तरह प्रभावित नजर आया, जब ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जिले भर के ड्रगिस्ट और केमिस्ट सांकेतिक हड़ताल पर उतर आए। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर जिले की करीब 750 दवा दुकानों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को समर्थन दिया। दवा व्यापारियों ने रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर जिला केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सचिव दिलीप सामर और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है और इनके वितरण और बिक्री में सख्त नियमन आवश्यक है। संगठन का कहना है कि बिना चिकित्सकीय निगरानी के ऑनलाइन दवा बिक्री मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट की नीति से छोटे लाइसेंसधारी दवा व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। केमिस्ट संगठनों ने केंद्र सरकार से GSR 220-E और GSR 817-E को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग भी उठाई। हालांकि हड़ताल के दौरान आवश्यक और आपातकालीन दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने का दावा भी संगठन की ओर से किया गया। इधर मेडिकल स्टोर बंद रहने से आम लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना हुआ। कई लोग सरकारी दवाखानों के चक्कर लगाते नजर आए। अभी तो आज ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इसको बंद किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और रूरल लेवल तक। अगर सरकार के समक्ष जो ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी बातें रखी है उसको सरकार मान लेती है और उसको संशोधित कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जो जनहित में और आम जन के हित में जो करना चाह रहे हैं उसके अगर सपोर्ट में सरकार हमको मदद करती है तो हम लोग कोई आगे कुछ नहीं करेंगे, और सरकार नहीं करेगी और तो हमें आगे जाकर के इसके खिलाफ हमको सरकार के विरुद्ध में भी और जो है ना नकली दवाइयों का जो रैकेट चल रहा है उसके विरुद्ध में भी हमको एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वो करेंगे हम लोग। आज का हमारा बंद पूरे भारत में बंद है नारकोटिक दवाएं और नकली दवाइयों के सेलिंग के विरोध में, और आगे भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुनवाई करती इसको रोकने के लिए तो हम आगे भी इसका लंबा खींच सकते हैं। और ताकि दूसरे अभी एक चीज़ और है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन भी नकली दवाइयाँ आराम से मिल रही है और नारकोटिक दवाइयाँ मिल रही है। जो कोरोना के टाइम में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ दे देते, उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने एक रूल निकाला था आप दवाई दे सकते हो, वो कंटिन्यूशन में है। अब उसी कंटिन्यूशन के अंदर आपको है ना वो जेल में भेज सकते हैं। तो इसको उस धारा को भी हम हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार हमारी ये बात सुने और सोल्यूशन निकाले।
उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी करने की कोशिश 2 युवकों को भारी पड़ गई। सायरा थाना क्षेत्र में चालू डीपी पर चढ़े दोनों युवकों को तेज करंट का झटका लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सायरा थाना क्षेत्र स्थित तिरोल गांव में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली की डीपी से कॉपर और तेल चोरी करने का प्रयास कर रहे 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार दोनों युवक चालू लाइन वाले ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए थे और कॉपर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज करंट दौड़ गया और दोनों युवक जोरदार झटके के साथ नीचे गिर पड़े। हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद ग्रामीण भी दहशत में आ गए। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करंट लगते ही जोरदार आवाज हुई और दोनों युवक जमीन पर गिर पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद इलाके में बिजली ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा और लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में मेघवाल समाज के बिंदोली पर हुए पथराव मामले में पुलिस ने बड़ा अपडेट जारी किया है। 4 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस बाकी नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक संदेशों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि बिना पुख्ता सबूत किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा न करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। डबोक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में मेघवाल समाज की बिंदोली पर हुए पथराव मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रहा है। मामली सीओ आसिमा वासवानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक संदेशों और अफवाहों पर विश्वास नहीं किया जाए। अधिकारियों का कहना है कि माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला 29 अप्रैल का है, जब 112 नंबर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाव गांव में पूजा मेघवाल की बिंदोली के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ बदमाशों को डिटेन कर धारा 151 के तहत पाबंद किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 अप्रैल को सुबह करीब 3 बजे नामजद आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मई को 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान अन्य नामजद आरोपियों की कॉल डिटेल खंगाली गई, जिसमें उनकी लोकेशन उदयपुर की बजाय गुजरात में मिली। इसी आधार पर पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के जरिए आगे की कार्रवाई कर रही है। पथराव की घटना में घायल लोगों का मेडिकल भी करवाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि सभी चोटें ब्लंट नेचर की पाई गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और किसी भी भ्रामक जानकारी को साझा नहीं करने की अपील की है। 29/4/2026 को पुलिस थाना डबोक पर 100 नंबर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बिंदोली जा रही है मेघवाल समाज की हरियाव गांव में, जिसके ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची और जो बदमाश लोग थे उनको पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और 151 में तुरंत ही पाबंदी की कार्रवाई की गई। 30 तारीख को सुबह 3 बजे के करीब FIR में नामजद आरोपियों के समेत FIR दर्ज की गई, जिसमें SC/ST की धाराएं भी दर्ज थी और साथ ही 2 मई को 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस कार्रवाई जारी है। अभी तक जो नामजद आरोपियों हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। नामजद आरोपियों की कॉल डिटेल विश्लेषण में पाया गया कि उनकी लोकेशन उदयपुर ना होकर गुजरात हुई है, जिस कारणवश पुलिस ने अभी तक सारे नामजद आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया है, क्योंकि पुलिस के द्वारा एक निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। जो लोग जिनके साथ में पत्थरबाजी हुई उनका मेडिकल करवाया गया है। कुछ चोटें ग्रीवियस नेचर की हैं, बट सभी चोटें ब्लंट नेचर की हैं। तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है और आमजन से अपील है कि सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे सारे मैसेजेस का आप बिना किसी सबूत के विश्वास न करें। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सही से सही कार्रवाई की जाएगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants
50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी भाजपा नेता को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाते हुए पुलिस को दोबारा कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए साफ कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जांच रोकना उचित नहीं होगा। अब पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर में दर्ज दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी भाजपा नेता को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पहले से लागू गिरफ्तारी पर रोक को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की परिस्थितियां गंभीर हैं और इसकी गहन जांच आवश्यक है। न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके, इसलिए जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना जा सकता। मामला 5 जून 2025 की घटना से जुड़ा है। पीड़िता ने 6 जून को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए जबरन घर में घुसने, बदसलूकी करने और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। मामले के बाद 4 अगस्त 2025 को आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस रोक को हटा दिया है। मामले में आरोपी पक्ष ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए इसे व्यापारिक विवाद से जोड़कर साजिश करार दिया था। आरोपी ने घटना के अगले ही दिन क्रॉस केस भी दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस दोनों एफआईआर की जांच पूरी कर चुकी है। हालांकि अब तक अदालत में चार्जशीट पेश नहीं की गई है। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब पुलिस दोबारा सक्रिय होकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। मंदसौर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं की स्टाइपेंड राशि में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई छात्राओं के 4 महीने के करीब 8 लाख रुपए सीधे भोजनशाला ठेकेदार को दे दिए गए। इतना ही नहीं, बाद में छात्राओं से अतिरिक्त राशि भी वसूले जाने की बात सामने आई। शिकायत के बाद अब उज्जैन लोकायुक्त की टीम मंदसौर पहुंची और सीएमएचओ कार्यालय में अधिकारियों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। मंदसौर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं की स्टाइपेंड राशि में कथित गड़बड़ी को लेकर अब लोकायुक्त जांच तेज हो गई है। मामला कॉलेज की भोजनशाला से जुड़ा हुआ है, जहां 57 छात्राओं को मिलने वाले 4 माह के स्टाइपेंड की करीब 7,98,000 रुपए की राशि सीधे भोजनशाला ठेकेदार को दे दी गई, जबकि नियमानुसार ठेकेदार का 3 माह का बिल करीब 3,76,000 रुपए ही बन रहा था। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार बाद में 8,060 रुपए की अतिरिक्त राशि छात्राओं से ही वापस वसूले जाने का मामला भी सामने आया। इस पूरे प्रकरण को लेकर पहले सीएमएचओ कार्यालय स्तर पर भी आदेश जारी किए गए थे। मामले की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंचने के बाद अब जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम गुरुवार को मंदसौर स्थित सीएमएचओ कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान सहित अकाउंटेंट से पूछताछ की। दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी जुटाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान ने बताया कि स्टाइपेंड भुगतान को लेकर शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि करीब 1 माह पहले जांच के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन जांच अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। वहीं उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि भोजनशाला में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई है और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये नर्सिंग महाविद्यालय है, यहाँ पे उसमें कुछ छात्राएं पढ़ रही थी। उनमें भोजन को लेके कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी। वो शिकायत में जांच करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। उसमें दस्तावेज कुछ प्राप्त करने थे, कुछ कथन लेने थे कर्मचारियों के और सीएमएचओ साहब के, उस संबंध में ही हम लोग आए। ये शिकायत को 3-4 महीने हो गए, अभी प्राप्त हुई है हमारे पास कल परसों लोक मुख्यालय से, तो आगे ये जांच कर रही। उदयपुर में जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार लोगों को सड़क पर मुर्गा बनाकर परेड कराने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस कार्रवाई को गंभीर और अमानवीय बताते हुए उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से 7 दिन में स्पष्टीकरण लेने और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हटवाने के निर्देश दिए हैं। मामला 15 मई को जुआ कार्रवाई के बाद निकाली गई आरोपियों की परेड से जुड़ा है। उदयपुर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सार्वजनिक रूप से सड़क पर मुर्गा बनाकर
परेड कराने के मामले को गंभीरता से लिया है। पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जोशी ने सुनवाई के दौरान इस कार्रवाई को अमानवीय करार देते हुए उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारियों से 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण लिया जाए और इसकी जानकारी अदालत को दी जाए। साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल आरोपियों की परेड और फोटोग्राफ्स को भी हटवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 15 मई को पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर जुआ खेलने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान जुआ अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की सार्वजनिक परेड कराई गई थी। अगले दिन 16 मई को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपियों के अधिवक्ता अब्दुल अलीम खान ने बताया कि जमानत याचिका कोर्ट में पेश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सार्वजनिक परेड और सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित किए जाने को गंभीर माना। अधिवक्ता के अनुसार डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और जब्ती अधिकारी जगदीश कुमार की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई थी। जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए आवंटित जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दादाल गांव में पिछले 6 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और जमीन आवंटन का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को धरना स्थल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन समतल करने पहुंचे कंपनी स्टाफ और ग्रामीण आमने सामने आ गए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर दौड़ाकर डराने का आरोप लगाया, जबकि कंपनी स्टाफ ने पथराव किए जाने की बात कही है। जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के दादाल गांव में इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर चल रहा विरोध अब टकराव की स्थिति तक पहुंच गया है। ग्रामीण पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठकर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भूमि आवंटन का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह डोली भी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के समर्थन में नारेबाजी की। इसी दौरान इंडस्ट्रियल पार्क प्रबंधन की ओर से ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों के जरिए जमीन समतल करने का काम शुरू किया गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए साफ कहा कि वे इस जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बनने देंगे। आरोप है कि विरोध के दौरान कंपनी स्टाफ की तरफ से तेज रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाए गए, जिससे धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें डराने और दबाव बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी स्टाफ ने ग्रामीणों पर पथराव करने और काम में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। सूचना मिलने पर बागोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। इंडस्ट्रियल पार्क प्रबंधन से जुड़े अशोक जैन ने बताया कि सरकार के साथ एमओयू साइन होने के बाद करीब 1 महीने पहले 8 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। यहाँ हॉस्पिटल, सोलर फार्म, बैटरी स्टोरेज और अन्य फैक्ट्रियां स्थापित करने की योजना है, जिसके तहत जमीन समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेईई कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट उतरे सड़कों पर। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करना पड़ा भारी। करंट की चपेट में आने से 2 युवक झुलसे। दलित दुल्हन की बिंदोली में पथराव के मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। अफवाह फैलाने वालों को पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। और दुष्कर्म के प्रयास मामले में भाजपा नेता को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।